औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट कि इकोसिस्टम का बैलेंस कैसे होता है और ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या है इकोसिस्टम पर। अगर हम इकोसिस्टम में देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज़म से और अबायोटिक फैक्टर्स से। अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, सॉइल, लैंड, इससे इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज़म का। और ये जो इंटरेक्शन होता है वो या तो फूड चेन में होता है फॉर एनर्जी पर्पस, फूड वेब में होता है, या एनर्जी साइकिल है, या बायोजियोकेमिकल साइकिल है, उसमें ये इंटरेक्शन इनकी एसोसिएशन होती है फॉर द एनर्जी पर्पस। These all interactions are important and help to keep the इकोसिस्टम बैलेंस। अगर हम इन सारे इंटरेक्शन को देखें तो ये क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे हम अगर एग्जांपल है बायोजियोकेमिकल साइकिल का, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन साइकिल थी, नाइट्रोजन साइकिल थी, तो वो क्या कर रहे थे कि जो है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे थे और जो ह्यूमन्स थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, वो रेस्पिरेशन के गैसिफिकेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे थे। मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन का बैलेंस था एनवायरनमेंट में, और नाइट्रोजन का बैलेंस था एनवायरनमेंट में। तो दिस इज़ द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम और ये इंटरेक्शन से होता है। दिस इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल बैलेंस। इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। मतलब कि दो चीज़ें हैं, उनका दोनों का मुतवाज़न हो, ना हो ज़्यादा हो ना हो कम हो, मतलब कि मॉडरेट हो, बैलेंस में हो। Ecological balance is the term describing how ecosystem is organized in a state of stability where species exist with other species and environment. Ecological balance एक ऐसा टर्म है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि इकोसिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है और कैसे वो स्टेबल हो रहा है और कैसे स्पेशीज़ के साथ जो है वो मौजूद है, जो कि स्पेशी और एनवायरनमेंट में वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किए हुए हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर हम एक मिसाल लें इकोलॉजिकल बैलेंस को डेमोन्स्ट करने के लिए, उसको पेश करने के लिए, तो उसका बहुत जो बेहतरीन एग्जांपल है इकोलॉजिकल बैलेंस का वो प्रीडेटर है। आपको पता है कि प्रीडेटर कौन होता है? प्रीडेटर अपने शिकार को तलाश करते हैं और उसको किल करके अपनी एनर्जी का हासिल करते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर प्रे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो ज़रा सी बात है कि प्रीडेटर्स भी बढ़ जाएंगे। प्रे वो होते हैं जिसको प्रीडेटर्स किल करते हैं और उससे अपना फूड हासिल करते हैं। तो प्रे की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्रीडेटर्स की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। और अगर हम देखें, जब ये व्हेन मोर प्रेडेशन विल टेक्स प्लेस द प्रे पॉपुलेशन विल बी रिड्यूस। और इससे क्या होगा कि जो प्रे है उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, क्योंकि प्रीडेशन होगी, प्रीडेटर्स उसको किल कर देंगे। और इससे क्या होगा कि जो प्रे की पॉपुलेशन होगी वो तो कम होगी, तो उससे क्या होगा कि कम हो जाएगी, तो प्रीडेटर्स को क्या मिलेगा? प्रे मिलेगा नहीं, तो फिर अंडर स्ट्रेस आ जाएंगे और अल्टीमेटली उनको जब प्रे नहीं मिलेगा, शिकार नहीं मिलेगा, तो वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, वो भी कम हो जाएंगे। और इससे क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा दोनों का। जब बढ़े थे दोनों बढ़े थे, जब कम हुए तो कम। तो दिस प्रेडेटर साइकिल देयरफॉर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये भी प्रीडेटर प्रे जो साइकिल है, ये भी एनवायरनमेंट को, इकोलॉजिकल बैलेंस को बैलेंस किए हुए हैं। अगर हम देखें तो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब भी हुआ है नेचुरल डिसास्टर से या ह्यूमन की एक्टिविटी से। जैसे एग्जांपल इसमें दिया गया है कि अगर हम पॉपुलेशन ले रेबिट की, जब ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, तो इसको लार्ज नंबर में ग्रू करवाया गया, रैपिडली ये ग्रू कर रहे थे और इनकी जो है बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई। तो सिंस नो प्रीडेटर वर प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में जिसमें ये इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ये रिप्रोड्यूस हो रहे थे रैपिडली, उसमें प्रीडेटर्स तो थे ही नहीं। तो ये क्या हुआ कि हेंस देयर वाज नो चेक ऑन देयर पॉपुलेशन ग्रोथ, उससे इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे थे, प्रीडेटर्स थे ही नहीं जो इनको किल करें, जो इनसे अपना फूड लें। देन प्रीडेटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू काउंटर द सिचुएशन। अब जब ये रैबिट बढ़ गए तो इनके प्रीडेटर्स आए और प्रीडेटर्स ने क्या किया? इनको काउंटर किया, सिचुएशन को इनको प्रे किया और इन इकोलॉजिकल बैलेंस कायम किया। अगर हम ह्यूमन एनवायरनमेंट को देखें, इस अर्थ पर जिस पर हम रह रहे हैं, इसमें सारे फिज़िकल पार्ट्स मौजूद हैं। फिज़िकल का मतलब होता है जैसे एयर, सॉइल, वाटर, मिनरल्स, ऑल, ये जो भी सारे हैं, ये क्या है? फिज़िकल पार्ट्स हैं हमारे अर्थ के। और अगर हम उसमें बायोलॉजिकल इनहेबिटेंट्स देखें, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि रह रहे हैं, तो
जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया है या फंजा है, ये सारे क्या हैं, बायोलॉजिकल इनहेबिटेंट्स है जो कि इस अर्थ में रह रहे हैं। अगर हम देखें इस मॉडर्न जदीद दौर की, तो with all this technical know how is exploiting the natural resources at an alarming site in the way he is adversely damaging environment। अगर हम देखें तो मॉडर्न जो मॉडर्न मैन है या मॉडर्न जो है ज़माना है, तो इसमें हमने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है, हद से तजावज़ कर गए हैं और उनको बहुत डैमेज दिया है एनवायरनमेंट को। वो कैसे? His scientific inventions provide him many comforts of life. This comfort have been achieved at the expense of a healthy environment। अगर हम देखें तो साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रही हैं, बिल्कुल उनसे कंफर्ट लाइफ हमें मिल रही है, लेकिन हम ये गौर नहीं करते कि इससे क्या हमारे हेल्थी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। अगर हम जस्ट एन एग्जांपल ले लेते हैं बाइक का, तो बाइक क्या है, आपको एक साइंटिफिक इन्वेंशन है, इसमें पेट्रोल डलता है और वो बाइक हमें कंफर्ट दे रही है कि हम जल्दी किसी जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके नुकसान में क्या है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है। तो दिस इज़ द कंफर्ट ऑफ द लाइफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट को नुकसान भी पहुंच रहा है। और बहुत सारी इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की हुई है एटमॉस्फेयर में, और इससे क्या है कि सीरियस इन्वायरमेंटल नंबर प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, जैसे डिजर्टिफिकेशन, लैंड जो है वो बंजर हो गई है और उस पर पैदावार नहीं हो रही, डिफॉरेस्टेशन, फ्लडिंग, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिक डिफॉरेस्ट, जंगलात को काटा जा रहा है, फ्लडिंग हो रही है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिक सब्सटेंस इन हिज सराउंडिंग, जो टॉक्सिक है, पॉइजनस सब्सटेंस है या वेस्ट मटेरियल है वो उसको जमा सराउंडिंग में रखा जा रहा है, पेस्ट contamination, radioisotopes accumulation, depletion of natural resources, spread of infection diseases etc। जैसे आप देखें पेस्टिसाइड्स हैं, उनकी आलूदगी और रेडियो आइसोटॉप्स जो कि बहुत नुकसानदेह होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उनको एक्यूमुलेट किया जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को तोड़ा जा रहा है और बहुत सारे इन्फेक्शन डिजीज़ जो है स्प्रेड हो रही हैं। और ऑल दीज अपसेट डायलेकेट बैलेंस इन इकोसिस्टम्स एंड एनवायरनमेंट एज वेल। सम ऑफ देम आर पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर हम देखें तो इनकी वजह क्या है, बहुत सारी अगर हमको देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ है। पॉपुलेशन ग्रोथ के ज़रिए क्या होता है कि रिसोर्सेज सभी को इक्वल नहीं मिल पाते, अर्बनाइजेशन, इसका मतलब है शहरकारी, मतलब कि लोग जो हैं वो सोसाइटी में जाके रह रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग, हीट बढ़ रही है और डिफॉरेस्टेशन और एसिड रेन, दीज आर द अपसेट डायलेक्ट इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम, इनकी वजह से बैलेंस नहीं हो पा रहा होता। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आप लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू।